महात्मा गांधी ने कहा था, भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। भारत की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, लेकिन देश के गांव शहरों की तुलना में अब भी जरूरी सुविधाओं से वंचित है। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ है। बिजली 24 घंटे तो मिलती नहीं, लेकिन अच्छी खासी मिलने लगी है। दूर संचार सेवाओं के साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी गाँव में पहुँचने शुरू हो गई है। सड़क बन रही है, हालांकि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है। इन सबके बीच देश के कई गांवों ने दिखाया कि बेहतर कल के लिए सामुदायिक भागीदारी से क्या किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है बधुअर। इस गांव में देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ से 7 साल पहले यानी 2007 में खुले में शौच से मुक्ति पा ली थी। लगभग 2500 की आबादी वाले इस गाँव के हर घर में शौचालय है। गाँव में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। बारिश में जल निकासी व्यवस्था भी इतनी है कि गांव में कभी पानी नहीं रुकता। सभी नालियां अंडरग्राउंड है। इतना ही नहीं, गांव पूरी तरह मच्छर मुक्त भी है। गांव में गोबर गैस प्लांट भी आ गया। छोटी सी आबादी के इस गांव में 55 से अधिक बायोगैस संयंत्र है। खाना पकाने, घरों को रोशन करने के लिए बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए गाँव के 25 गड्ढों में गोबर इकट्ठा किया जाता है, जिससे बायोगैस बनता है। बधुअर गाँव के ज्यादातर घरों में गोबर गैस की मदद से ही खाना बनता है। बधुअर गांव की एक और पहचान है कि इसकी साक्षरता 100% है। गांव इस सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है कि हर बच्चा शिक्षा का हकदार है। ग्रामीणों ने ही सुनिश्चित किया कि छात्र स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित हो। इसके लिए दोपहर का भोजन स्कूल में ही उपलब्ध कराया जाता है। बच्चों के विकास में खेल के महत्व को समझते हुए ग्रामीणों में धामनी नदी के बगल में एक मिनी स्टेडियम और एक स्विमिंग पूल का भी निर्माण किया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 में सरपंच पद के चुनाव को अपवाद मान ले तो बधुअर ने कभी स्थानीय चुनाव नहीं देखा। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों और सहकारी समितियों को आम सहमति से नियुक्त किया जाता है। गांव में सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। इस गांव की सबसे खास बातों में से एक है कि यहाँ की हरिजन बस्ती, जिसे गांव के बीचों में बसाया गया है। गांव में सभी जातियों की बस्ती अलग अलग है, लेकिन हरिजन बस्ती को गाँव के सबसे सुंदर बस्ती का दर्जा हासिल है। लोग सुबह शाम इसी बस्ती में सैर करने जाते हैं।